हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, मैंने आपको बताया कि बच्चों को घर में पढ़ाएं, बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को होम स्कूलिंग किस तरह से करवाएं, अपने बच्चों को घर में कैसे पढ़ाएं कि आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हुए एक क्लासरूम एनवायरनमेंट दे सकें। नाजरीन, आपने फ़िनलैंड के बारे में तो सुना ही होगा कि ये छोटा सा मुल्क तलीमी लिहाज से पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है। नाजरीन, मैं आज फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूंगी कि आप इन करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएं, अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं ताकि आपके बच्चे भी तलीमी मैदान में आगे आ सकें। नाजरीन, बच्चों में नेचुरली तौर पर पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। उन्हें सीखने सिखाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों पर किताबों का एक ऐसा पलंदा थोप दिया जाता है जिससे बच्चे बेतहाशा प्रेशराइज हो जाते हैं और वो एक रट्टू तोता बन जाते हैं। इससे बच्चे चिड़चिड़े और ज़िद्दी भी हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों को तालीम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ, उन्हें प्रेशराइज ना करें। बच्चों को जब भी पढ़ाना स्टार्ट करें, मिनिमम 6 मंथ तक बच्चों पर किसी भी किस्म का प्रेशर ना डालें। वो जितना करने में खुश हैं उनके साथ उतना ही करें। जब वो अनहैप्पी फील करें, आप अपनी बुक्स को बंद कर दें, अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चे को कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं और उस दौरान आपका बच्चा नहीं करना चाह रहा, तो आप उसको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि यहाँ बैठो और इस एक्टिविटी को डन करो, बल्कि 6 माह तक आप अपने बच्चे को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डे बाय डे टाइम को बढ़ाते हुए उसकी डेवलपमेंट करें। बच्चों को मिनिमम 3 आवर्स पढ़ाएं और जो भी कॉन्सेप्ट आप उनको देना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो एक्टिविटी के थ्रू करें या विजुलाइज करवा के करवाएं, क्योंकि इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। नाजरीन, इन 3 घंटों को आप खुद डिसाइड कर लें। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने पूरे 3 घंटे कंसेक्टिव उनको पढ़ाना है। आप ये भी कर सकते हैं 1 आवर आप उनको मॉर्निंग में पढ़ा दें, 1 आवर उनको इवनिंग में पढ़ा दें, जैसे जैसे आप अपने टाइम टेबल को सेट कर लें। और आपने हर 45 मिनट्स के बाद बच्चों को 15 मिनट्स की ब्रेक देनी है ताकि आपके बच्चे फ्रेश हो सकें, उनका माइंड फ्रेश हो सके और वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख कर सकें। अपने बच्चों का कुछ वक्त उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी गुजारने के लिए दें। उनको नानी दादी के पास बिठाएं ताकि वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे लर्निंग कर सकें। नाज़रीन, अपने दिमाग में से लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जो लैंग्वेज कॉन्शियसनेस है, उसको निकाल दें कि आपके बच्चे पंजाबी सीख जाएंगे या उर्दू सीख जाएंगे या उनको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा अपनी नानी दादी के पास बैठने से, ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठने से कुछ उल्टे सीधे वर्ड सीख भी लेता है, तो वो आपकी नज़र में उल्टे सीधे होंगे, लेकिन उन स्टोरी टेलिंग के दौरान आपके बच्चे ने जो लर्निंग की है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह की लैंग्वेज सीख भी जाता है तो डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे दिमाग की गेम होती है कि हमारे बच्चे को अंग्रेज़ी आनी चाहिए या हमारे बच्चे को उर्दू आनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। ये आप पर, आपकी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आने वाले। आपकी जो मदर लैंग्वेजेज़ हैं वो बच्चा उसको सीखेगा ही सीखेगा। आपका जो माहौल है वो उसको अडॉप्ट करेगा ही करेगा। अपने बच्चों को बेड पर या सोफ़े पर या फ्लोर पर पढ़ा बिठाने की बजाय आप अपने बच्चों के लिए बीन बैग्स अरेंज करें, क्योंकि नाजरीन, माहिरीन का मानना है कि बच्चा बीन बैग्स पर बैठ के अच्छे तरीके से और ज़्यादा सीख सकता है। इसीलिए अपने घर का या जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरह का वहाँ का माहौल बनाएं कि वहाँ एक कंफर्टेबल सेटअप हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। कुछ इस तरह से ना हो, अब जैसे हमारी सोसाइटी में स्टडी टेबल्स बहुत आ गई हैं या बेंच आ गए हैं या चेयर्स आ गई हैं, बच्चा उस पर कंफर्टेबल नहीं रहता, जल्दी थक जाता है और उसकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होती। बच्चों को खुश रखकर पढ़ाएं। अपने बच्चों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी हैप्पीनेस रखें। जितनी खुशी में आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, जितना पढ़ना चाहता है, आप सिर्फ उसको उतना ही पढ़ाएं। नाजरीन, बच्चों को टेस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना दें। फ़िनलैंड में 15 साल की उम्र तक बच्चों से कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, इसीलिए आप अपने बच्चों में टेस्ट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें और उनको टेस्ट का वर्ड भी उनके सामने ना बोलें, बल्कि आप अपनी इवैल्यूएशन करते हुए बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करें। आप अगर बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि वो आपकी इवैल्यूएशन हो रही है कि आपने उसको कितना टीच किया है, कितना सिखाया है और उसने कितना सीखा है। नाज़रीन, बच्चों को रियल प्रॉब्लम्स के थ्रू लर्निंग करवाएं। ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या
फ़लसफ़े या कुछ भी हमारी असल ज़िंदगी में काम नहीं आते। इसीलिए बच्चों को हकीकी ज़िंदगी की मिसालें देते हुए जो मसाइल हमें हकीकी ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए अपने बच्चों को सिखाएँ, उनकी एग्ज़ाम्पल देते हुए अपने बच्चों को सिखाएँ। वो चीज़ें जो आप किताबों में पढ़ चुके हैं, वो आपकी रियल लाइफ़ में कहीं पे भी काम नहीं आती। बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, यूट्यूब से वीडियोस दिखा के, कुछ गेम्स दिखा के, कुछ इस तरह की चीज़ें या पोइम्स वगैरह हैं वो सुना के भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की लाइफ में, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की डिमांड बन चुकी हैं और हमें अपनी सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों को ट्रेन करना है। अपने बच्चों को जब भी पढ़ाएं, जिस जगह भी पढ़ाएं, वो पढ़ाई की जगह कम लगनी चाहिए, रंग बिरंगी जगह होनी चाहिए और वो कुछ खेल का मैदान या कुछ एक्टिविटी टाइप का लगना चाहिए। कुछ कलर्स रखें जिसमें बच्चा खुश हो, उसका माइंड खुश हो, फिर आप उसको लर्निंग कराएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। हमारी नौजवान नस्ल के पास डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल पता नहीं किस साइड पे जा रही है। नाज़रीन, ये यंग मदर्स के लिए मैसेज है, वो माएँ जिनके बच्चे अभी बड़े होने हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन करना है, उनके लिए मैसेज है, अपने आप को बदलें, अपने घर को बदलें, अपने एजुकेशन सिस्टम को अपने घर से बदलने की कोशिश करें। अपनी नस्ल को इस तरह से तैयार करें कि वो कल को नौकर नहीं बल्कि बिजनेसमैन बने। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो आपके बच्चे को नौकर बनाता है, लेकिन अपने बच्चों में स्किल्स डेवलप करें ताकि वो नौकर कम और बिजनेसमैन ज़्यादा बन सकें, सोसाइटी में कम्पीट कर सकें। आए मिलकर अज़्म करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने बच्चों को बदलते हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने घर से करते हैं। नाज़रीन, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक होम स्कूलिंग करवाएं, अपने घर में पढ़ाएं, उनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।